वेलकम बैक। पिछले 2 वीडियोस में हमने ये जाना कि डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है और उसके क्या परिणाम होते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है। साथ ही हमने बाबा साहब अम्बेडकर की कहानी को भी पढ़ा और उनके साथ घटी हुई घटना को भी बहुत अच्छे से समझा। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से दलितों और महिलाओं ने और समाज के अन्य दलित वर्गों ने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी और किस तरह से आज वर्तमान संविधान में उन्हें जो है अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो बहुत सी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हाँ बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर उसके पहले पिछले वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन रखे थे कि दलित के अलावा कई अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। क्या आप भेदभाव के कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? तो उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न पर विचार जरूर किया होगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको बता देते हैं। तो दलितों के अलावा समाज में बहुत से ऐसे समुदाय हैं जिनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है या जिनके साथ भेदभाव किया जाता है, जैसे कि महिलाएं हैं, जनजातीय लोग हैं, अल्पसंख्यक या माइनॉरिटीज लोग हैं या फिर किसान हैं। तो इन सभी के साथ कहीं ना कहीं तरह से भेदभाव किया जाता है। दूसरा प्रश्न यह आया था कि वे कौन से तरीके हैं जिसमें कि खास जरूरतों वाले बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है। तो जो खास जरूरतें वाले बच्चे हैं या जिसको हम कहते हैं डिसेबल्ड या अपंग लोग जो हैं उनके साथ कहाँ भेदभाव किया जाता है, तो नौकरी देने के संबंध में या सामान देने के संबंध में या सुविधाओं के संबंध में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। साथ ही जो बच्चे होते हैं उनकी अपंगता या डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाया जाता है या फिर पक्षपात पूर्ण तरीके से उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो चलिए इसी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं, इस पर और विशेष रूप से चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का कंटेंट। स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। The struggle for freedom from British rule also included within it the struggle of large groups of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. Dalits, women, tribals and peasants fought against the inequalities they experienced in their lives. ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी या असमानता का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। As pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into temples. Women demanded that they should have as much a right to education as men did. Peasants and tribals fought to release themselves from the grasp of the money lender and the high interest they were charged. जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। मतलब किसान अपनी फसल उगाने के लिए बड़े बड़े जमींदारों से जो कर्ज लेते थे तो वे जमींदार उस कर्ज के ऊपर बहुत एक मोटी रकम ब्याज के रूप में वसूलते थे। तो इससे किसान कर्ज के बोझ तले दब जाता था। तो इसी से छुटकारा पाने के लिए उन लोगों ने संगठित होकर संघर्ष किया। When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities that existed. Those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation would function, were aware of the ways in which discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this. Many leaders of this struggle, such as Dr. Ambedkar, had also fought for the rights of the Dalits. सन 1947 में भारत जब आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है
और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों का हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने कि दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए काफी संघर्ष किया। So these leaders set out a vision and goals in the constitution to ensure that all the people of India were considered equal. This equality of all persons is seen as a key value that unites us all as Indians. Everyone has equal rights and opportunities. Untouchability is seen as a crime and has been legally abolished by law. People are free to choose the kind of work they wish to do. Government jobs are open for all people. In addition, the Constitution also placed responsibility on the government to take specific steps to realize this right to equality for poor and other such marginal communities. इसलिए इन नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आजाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। The writers of the Constitution also said that respect for diversity was a significant element in ensuring equality. They felt that the people must have the freedom to follow their religion, speak their language, celebrate their festivals, and express themselves freely. They said that no one language, religion, or festival should become compulsory for all to follow. They said that the government must treat all religions equally. संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की रिस्पेक्ट करना, उसका सम्मान करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। यानी कि अगर आपके मन में कोई विचार है तो आप उसे व्यक्त कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी रोकेगा टोकेगा नहीं। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य या जरूरी नहीं बनने चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। Therefore, India became a secular country where people of different religions and faiths have the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination. This is seen as an important element of our unity, that we all live together and respect one other. इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत और सम्मान करते हैं। Though these ideals are enshrined in our constitution, this chapter points out that inequalities exist even today. Equality is a value that we have to keep striving for and not something which will happen automatically. People's struggle and positive action by the government are necessary to make this a reality for all Indians. हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है और यह पाठ भी इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हम निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने। इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी हैं। Now you can see the first page of the Constitution that clearly states that all Indians are entitled to equality of status and opportunity. इस पेज में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त हैं। इस पेज को भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका भी कहा जाता है। तो ये पेज मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a
sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये जो है मिति कैलेंडर होता है उसके हिसाब से है डेट को, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस प्रस्तावना या उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा यह चैप्टर पूरा होता है। इस चैप्टर को हमने 3 वीडियोस में कवर किया है। तो यदि आपने पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप वहां पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए अब हम जल्दी से इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, जिससे कि हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और यदि आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में है, सो आपको करेक्ट आंसर को चूज करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया। भारत में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? ए मोर देन 600, बी मोर देन 1600, सी मोर देन 2600 और डी मोर देन 3600. So the correct answer is more than 1600. Next question. What does this mean? Judge other people negatively or see them as inferior. इस बात का क्या अर्थ है कि दूसरे लोगों को नकारात्मक तरीके से जज करना और उन्हें हीन समझना? A. Prejudice, B. Judice, C. Post-judice, D. None of these. And the correct answer is A. Prejudice. Third question. In which state of India is there less distance between home and school? भारत के किस राज्य में घर और स्कूल की दूरी सबसे कम है? A. केरला, B. राजस्थान, C. मुंबई, D. all of these. And the correct answer is A. Kerala. Question number 4. Name the first leader of India who shared his first experience of caste-based discrimination. भारत के उस पहले नेता का नाम बताइए जिसने जाति पर आधारित भेदभाव का अपना पहला अनुभव शेयर किया था? A. पंडित जवाहरलाल नेहरू, B. रविंद्रनाथ टैगोर, C. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर and D. none of this. And the correct answer is yes, C. Dr. Bhimrao Ambedkar. Next question. Which was the caste Dr. Ambedkar belonged to? डॉक्टर अंबेडकर किस जाति से संबंध रखते थे? A. महार्स, B. दलित्स, C. ब्राह्मण्स, D. सिख. And the correct answer is yes, of course, A. महार्स. चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं. Who drafted the Indian Constitution? भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? A. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, B. मायावती, C. कांशीराम, D. लाल कृष्ण आडवाणी. एंड द करेक्ट आंसर इज A. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट करके जरूर बताएंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे. तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ.
तब तक के लिए बाय बाय।